दोस्तों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने संजय बीज वर्सेस किशोर में 25 सितंबर 2025 को चेक बाउंस यानी एसीएस बाउंस के केस में काफी सारी नई गाइडलाइंस इशू की है। आज हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जो चेक बाउंस या एसीएस बाउंस के मामले हैं वो पूरे क्रिमिनल केस के 50% से भी ज्यादा हो गए हैं और यह धीरे धीरे काफी बढ़ रहे हैं, जो कि कोर्ट के जो पेंडेंसी है उसको काफी बढ़ा रहे हैं और कोर्टों का काम करना काफी मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और यह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी सारी गाइडलाइंस इशू की है। आइए हम एक एक करके उन गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह समन्स के बारे में है। आपने देखा होगा कि जो समन्स है वह पुलिस या कोर्ट आपको लाके देती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कंप्लेनेंट होगा उसको एक्यूज्ड का ईमेल, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इत्यादि एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में सबमिट करना होगा। इससे क्या होगा, जो समन्स होगा अब व्हाट्सएप, मोबाइल या कोई मैसेजिंग सर्विस या ईमेल के द्वारा भी आपको सर्व किया जा सकता है। इससे जो कोर्ट होगा उनका जो समय लगता था पहले, अब वो काफी कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जो कंप्लेनेंट है उसको जो एक्यूज की जानकारियां हैं जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर यह एफिडेविट के द्वारा देना है और अगर यह फॉल्स पाया जाता है तो कंप्लेनेंट पे भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो समन्स आएगा उसमें ही जो अमाउंट है वह भी लिखा जाएगा और उसके लिए क्यूआर कोड या यूपीआई का भी प्रबंध किया जाएगा और आप अगर चाहें तो क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से भी इसका पेमेंट तुरंत कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो पेमेंट आप करेंगे वह सेटलमेंट माना जाएगा और जो कोर्ट का काम है वह भी स्पीड में खत्म होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है। उसी फॉर्मेट में कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट देनी होगी। दोस्तों, पहले अगर आपके खिलाफ कोई केस होता था और वह किसी दूसरे राज्य में होता था तो कोर्ट पहले प्री कॉग्निजेंस नोटिस जारी करती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बाध्यता को अब रद्द कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर जो एक्यूज है अगर दूसरे स्टेट में रहता है तो इसके लिए कोई प्री कॉग्निजेंस नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ईसीएस और चेक बाउंस का केस है वह समरी ट्रायल की तरह चलाया जाए। अगर इसको समरी ट्रायल की जगह समन ट्रायल्स में परिवर्तित किया जाता है तो इसके लिए कोर्ट को अपने रीजनिंग देनी होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को यह भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो आप एक इंटरिम डिपॉजिट भी एक्यूज से ले लें ताकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो हित है वो बना रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइंस दी है कि यह जो चेक बाउंस का केस है उसको डिजिटल मोड में रखा जाए जब तक कि समन सर्व ना हो जाए। समन सर्व होने के बाद ही इसको फिजिकल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो कोर्ट इवनिंग कोर्ट में भी कार्य करे। दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले क्या होता था कि हम कोर्ट में केस होने के बाद भी वहां जाते नहीं थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस जजमेंट के माध्यम से कहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसको रेयर से रेयर केस में उसके लिए एग्जम्पशन दिया जाए, यानी आपको कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब हम आइए चर्चा करते हैं कि अगर हम पे ईसीएस बाउंस का केस हो गया है तो यह जो जजमेंट है वो हमें कैसे इफेक्ट करेगा। ये जो समन्स होता था वो हमें पुलिस या बाय पोस्ट मिलता था, पर दोस्तों अब यह ईमेल, व्हाट्सएप के तहत भी भेजा जा सकता है और यह बिल्कुल वैध होगा, यह एविडेंस के तौर पे दिया जाएगा। दूसरा, दोस्तों अभी तक क्या होता था कि हम अगर कोर्ट नहीं भी जाते थे तो यह केस चलता था, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको एग्जम्पशन देना है, यानी अगर एक्यूज कोर्ट में नहीं आता है तो वह रेयर से रेयर केस में देना है। तीसरा, दोस्तों अभी तक हम सोचते थे कि थोड़ा कोर्ट में केस होने के बाद थोड़ा डिले हो जाएगा और हमें कुछ समय मिल जाएगा, तो दोस्तों अब लगता है कि थोड़ा आपको कम समय मिलेगा, पर कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर पैसे हैं तो भर दें और इस जंजाल से बाहर निकलें और अगर नहीं है तो बैंक के साथ सेटलमेंट का प्रयास करें। थैंक यू।